जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC ASO ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरना है। यहां पर आपको पूरी जानकारी राशन से लेकर प्रिंट तक दी जाएगी, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद में जो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ये लिंक आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें केवल 43 वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो भी आप यहां पर डिस्प्ले पर देख सकते हैं। फॉर्म आप लोग 10 सितंबर 2024 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं। और आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हिंदी के अंदर और भी अच्छे से क्वालिफिकेशन एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी की जानकारी जान सकते हैं। जैसे कि क्वालिफिकेशन की यहाँ पर आपको जितने विकल्प है वो सभी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सभी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे। और अगर आपने जो OTR है, वन टाइम राशन है, SSO की वेबसाइट के ऊपर वो नहीं करके रखा तो आप इस वीडियो को वॉच करके कर लीजिएगा। और उसके बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर SSO का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस, अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे। एक कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रीसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज, अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल ID का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल ID आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल ID एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल ID के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है, अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज, आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज, यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल ID भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है। और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस, आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा ID है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार ID है तो वो यहाँ पर डाल देंगे एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार ID है तो आप यहाँ पर डालेंगे। कोई ओल्ड SSO ID है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज, आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है। तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट
पोर्टल का ऑप्शन है, ये आपको टिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपकी एएसओ की वैकेंसी देख सकते हैं। आप इसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और अभी जो आपने ओटीआर के अंदर जानकारी भरी हुई थी वो जानकारी आपको देखने को मिल रही है। अगर आपको इन जानकारी में कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर गाइज आप यहाँ पर जो आपका मदर नेम है वो भरेंगे। उसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी इनमें से कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप विकलांग है तो आपको आपकी विकलांगता की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका मेंटल स्टेटस बताना है। फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप मैरिटल स्टेटस में मैरिड के अलावा कोई अनमैरिड के अलावा कोई अन्य स्टेटस सेलेक्ट करते तो आपको यहाँ पर आपके पति पत्नी का नाम देना होगा, साथ ही साथ जीवित बच्चों की संख्या देनी होगी, मैरिज की डेट देनी होगी, 1/6/2002 से पहले कितने बच्चे और उसके बाद में कितने बच्चे वो आपको बताना होगा। एंड फिर आप यहाँ पर आपका व्हाट्सअप मोबाइल नंबर भरेंगे, आपकी आधार आईडी डालेंगे, आपका अगर पासपोर्ट है उसका नंबर दे देंगे, जन आधार आईडी है तो वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर एक सवाल है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस देखने को मिल रहा है, तो आपका यहाँ पर जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर डाल देंगे। यानी कि एड्रेस अगर लॉन्ग है तो थोड़ा थोड़ा पार्ट तीनों लाइन के अंदर भर दीजिएगा। फिर आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका सिटी विलेज का नाम लिखेंगे, आपका पिन कोड भर देंगे। मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर रैंडम एड्रेस की जानकारी भरी हुई है जो कि एक फेक जानकारी है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, तो नजदीकी थाना कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल आएगी तो आपको नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है, होम स्टेट अपनी राजस्थान जो भी है वो बेसिकली सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि होम घर है। फिर आपको होम ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको आपकी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका विलेज का नाम कौन सा है वो आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन अगर आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए तो आप इस ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नीचे आपको कुछ और सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, क्या आप मौजूदा राज्य सरकार या फिर सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है, या क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक है। अगर है तो उसमें यस कर दे, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप एक कैदी रहे हुए पहले तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको एक और सवाल देखने को मिल रहा है कि क्या आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं जो कि राजस्थान सरकार, आरजी, पंचायत समिति, जिला परिषद, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी और पर्याप्त क्षमता के कर्मचारी को दी जाती है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एडिशनल कैटेगरी जैसे कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय, नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय अगर है तो टिक कर दे, नहीं तो आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आएगी क्वालिफिकेशन की जानकारी, मैंने ओटीआर करके रखा है, मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है तो आप देख सकते हैं। तो अब पहले तो आपको यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद पहले आप 10वीं की इंफॉर्मेशन भरेंगे। सब्जेक्ट ग्रुप में या तो आप नॉट एप्लीकेबल लिखें या फिर आपके जो जनरल सब्जेक्ट थे आप एक लाइन लिख सकते हैं, ऑल जनरल सब्जेक्ट, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको आपका बोर्ड का नाम बताना है, आपका 10th का रोल नंबर बताना है, नंबर किसके अंदर थे, सीजीपीए, ग्रेड या परसेंटेज, जिसमें भी थे वही सेलेक्ट कर ले। फिर आप ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करेंगे एंड देन परसेंटेज भर देंगे। फिर सेम वे में आपको 12वीं की इंफॉर्मेशन भरनी है, आपका सब्जेक्ट ग्रुप, फिर बोर्ड, उसके बाद 12वीं का रोल नंबर, फिर नंबर किसके अंदर है वो, फिर पासिंग ईयर और परसेंटेज। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन की है, बेसिकली इसमें ग्रेजुएशन कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन भरेंगे। तो सब्जेक्ट ग्रुप में जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसका नाम, कहाँ से की है उस यूनिवर्सिटी का नाम, और फिर आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर, उसके बाद में किसके अंदर नंबर है वो, और पासिंग ईयर और परसेंटेज। फिर जो आपकी पीजी डिग्री है वो भी आप यहाँ पर भर देंगे। अगर यहाँ पर लिखने पर आपको सजेस्ट की जा रही है आपकी क्वालिफिकेशन तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, तो आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन खुद से भर देनी है। फिर आपने कहाँ से की है वो आपको डाल देना है। और उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है फाइनल ईयर का वो एंटर कर देंगे। किसके अंदर आपके नंबर थे वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपकी परसेंटेज क्या थी वो भी आपको डाल देनी है। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है उसकी जानकारी भरे, नहीं तो आप नीचे आएंगे और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है इन दोनों के ऊपर और फिर सेंड ओटीपी कर देना है। आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर डालिए और वेरीफाई ओटीपी कर दीजिए। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ पर फोटो साइन अपलोड करना है। तो आपको ये बोला है कि जो आप अपलोड कर रहे हैं फोटो, उसके नीचे आपने किस डेट में फोटो को लिया है वो डेट भी लिखनी है। और वो जो आप डेट लिखेंगे वो आपकी जो आप फॉर्म भर रहे हैं 12 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर 2024 के बीच, इसी के बीच की होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे वो भी जान
मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको इसको लिखना होगा। आपका जो फोटो है आप उसको एडिट कीजिएगा और जैसे ही आप उसको एडिट करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपका फोटो आएगा। आप इसमें नीचे की तरफ आइएगा, फिर यहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और जो आपका फोटो है आप यहाँ पर फोटो टेकन ये आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पर फोटो टेकन लिखा और उसके बाद में जो भी आप डेट में फॉर्म को भर रहे हैं वही डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है इस तरह से, और इसका साइज़ एडजस्ट कर लेना है और फिर इसको सेव करके आप यहाँ पर इसको अपलोड करेंगे। मैंने पहले से फाइल बना ली है, साइज़ 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे एंड देन आपको बोला है कि आप यहाँ पर लेफ्ट थंब या फिर राइट थंब या फिर किसी फिंगर को अपलोड करेंगे। अगर आपका जो लेफ्ट और राइट थंब है वो नहीं है तो आप किसी और फिंगर का इंप्रेशन दे सकते हैं। तो लेफ्ट और राइट का तो आपके पास ऑप्शन है, कोई भी आप यहाँ पर एक अपलोड कर सकते हैं। वैसे तो आपको लेफ्ट के लिए बोला है, पर अगर वो ना हो तब जाकर के आप किसी भी फिंगर का इंप्रेशन अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है वो आप लिखेंगे, नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिए और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। तो पूरी जानकारी चेक करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक कीजिए और अगर आपको कोई जानकारी अपडेट करनी है, गलत हो गई है तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर ले, नहीं तो फाइनल सबमिट करके यहाँ से टिक कीजिए और सेंड OTP कर दीजिए। अब फिर से आपको आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और इसको डालने के बाद में आप यहाँ पर वेरीफाई OTP कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इस OTP को भर देता हूँ और वेरीफाई OTP करता हूँ। तो आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। मेरे से यहाँ पर फीस इसलिए नहीं ली गई क्योंकि जब मैंने इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था तो तभी फीस जमा कर दी थी, और जब आप एक बार फीस जमा कर देते हैं उसके बाद में आप इस वेबसाइट के माध्यम से जितने भी फॉर्म भरते हैं कोई भी फीस नहीं लगती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले OTR कर रहे हैं फिर फॉर्म को भर रहे हैं तभी आपको फीस देनी होगी। अब आप प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके फॉर्म को प्रिंट कर लें। अगर आपके पास नहीं है अभी प्रिंटर तो आप PDF के रूप में सेव करके बाद में प्रिंट कर लीजिएगा। इस तरह से आप लोग RPSC SO ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।